दोस्तों, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन सुना तो होगा और पढ़ा भी होगा। जब कोई हाथी का बच्चा छोटा सा होता है तो बहुत उछलता है, कूदता है, दौड़ता है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारी कितनी ताकत है और हमारा साइज़ कितना ज़्यादा है। अच्छा, बच्चे कोई भी हों, उछलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं और चीज़ों का भी नुकसान करते हैं। यही हाल हाथी के बच्चे का है। किया जाता है कि उस हाथी के बच्चे को एक मोटी सी कांटेदार जंजीर में बांध दिया जाता है। जंजीर को पैरों में डाल के एक मजबूत खूंटे से बांध देते हैं और बड़ी कोशिश करता है वो कि वहाँ से वो भाग जाए, और इसी में ज़ख्मी होता है, परेशान होता है, थक जाता है और आखिर में धीरे धीरे वो हथियार डाल देता है। फिर उस बच्चे के पैरों में बंधी हुई मोटी कांटेदार जंजीर को धीरे धीरे कुछ कुछ दिनों के बाद तब्दील किया जाता है। कांटे हटाए जाते हैं, फिर सिंपल जंजीर डाली जाती है, फिर जंजीर पतली की जाती है, फिर और पतली और पतली। हाथी का बच्चा बड़ा होता जाता है, जवान होता जाता है और जंजीर के मुकाम पर, जंजीर की जगह पर एक मोटी रस्सी बांध दी जाती है। फिर धीरे धीरे वो रस्सी भी पतली कर दी जाती है। और आपको जानकर हैरत होगी कि बच्चा जितना जवान और ताकतवर होता जाता है, रस्सी उतनी पतली होती जाती है। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जब बच्चा जवान होता है, ताकतवर होता है, बड़ा ही कद्दावर होता है, लहीम शहीम होता है, लेकिन उसके पैर में पतली सी एक रस्सी बंधी होती है और किसी भी पेड़ से, पेड़ की जड़ से या किसी मजबूत खूंटे से, और वो बच्चा, बल्कि अब कहेंगे वो जवान हाथी, अपने पैर में बंधी हुई उस पतली सी रस्सी को अगर चाहे तो एक झटके में तोड़ दे, लेकिन वो तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? इसलिए कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि हमारे पैरों में एक मोटी सी कांटेदार जंजीर बंधी हुई है। और बच्चा शांत रहता है, हाथी खामोश रहता है। यही हाल हमारे बच्चों का भी होता है। हमारे बच्चे भी शुरू में शरारती होते हैं, ज़िद्दी होते हैं और बात बात के ऊपर वो गुस्सा करने लगते हैं, लौटने लगते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें ये बात आती है कि हम इनके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ों को कैसे भरें, तो आप यकीन मानिए कि आपका बच्चा जब जवान होगा तो एक बेहतरीन इंसान होगा, समाज के लिए फ़ायदेमंद होगा, आपका एक चाहने वाला, आपका एक सुपुत्र जो है, लायक सुपुत्र बन जाएगा, अच्छी औलाद बन जाएगा। कैसे? हमें ये चाहिए कि हम बचपन से ही उसके अंदर वो अच्छी बातें बिठाने की कोशिश करें, बार बार, एक दो बार नहीं, कई बार लगातार बताते रहें कि देखो ये अच्छा है, देखो ये अच्छा है, देखो ये काम अच्छा है। और इस तरह से हम उसको, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात भर दें कि ये चीज़ अच्छी है और ऐसा करेंगे तो ये बुरा है। और फिर यही बच्चा एक बहुत अच्छा बच्चा बन जाएगा, उस हाथी के जवान बच्चे की तरह जो पतली सी जंजीर बंधी हुई है, लेकिन वो खामोश है, वो डिसिप्लिन में है, वो कंट्रोल में है। हम अपने बच्चों के लिए बड़ी कोशिश करते हैं कि इन्हें कंट्रोल करें, लेकिन हमारा तरीक़ा, हमारा रवैया गलत होता है। हम उन्हें डांटते हैं, उन्हें डपटते हैं, बल्कि हम तो बात बात पर उनको बोलते हैं तो उल्लू है, बेवकूफ़ है, गधा है, मूर्ख है। जब बार बार बोलते हैं कि गधा है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है, तो बच्चा सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को गधा समझने लगता है, बेवकूफ़ समझने लगता है, डरपोक समझने लगता है, बुज़दिल समझने लगता है। और ये बच्चा जब जवान होता है तो इसके अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। ये बच्चा अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करता है, दूसरों के आगे अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। और आप जानते हैं कि जिस शख्स के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो दुनिया में कभी तरक्की नहीं करता है। तो हमें ये चाहिए कि वो मोटी सी जंजीर जो हाथी के बच्चे के पैर में बांधी गई थी, उस जंजीर को आप निगेटिवली मत दीजिए,
وہ زنجیر اچھے سنسکار ہو سکتے ہیں، وہ زنجیر اچھی تربیت ہو سکتی ہے، وہ زنجیر اچھی تعلیم ہو سکتی ہے، اچھا علم ہو سکتا ہے، اچھی انفارمیشن ہو سکتی ہے، اچھی ایجوکیشن ہو سکتی ہے، بلکہ وہ اپریسیشن ہو سکتا ہے۔ بہترین زنجیر بچے کے لیے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کی غلطیوں کو ایوائڈ کیجئے اور اس کی اچھی باتوں کو ہائی لائٹ کیجئے، اپریشیٹ کیجئے۔ اگر اس نے کوئی ڈرائنگ اچھی سی بنا دی ہے، اس کی کمیاں نہ نکالیے، بلکہ اس کو تعریف کیجئے کہ دیکھیے کیا بات ہے، کتنی بہترین ڈرائنگ بنائی، کیا آئیڈیاز ہیں آپ کے، آپ دوسروں کو بتائیے۔ لیکن ایسے لوگوں کو جو اپریشیٹ کریں، آپ یقین مانیے گا آپ کا بچہ وہ بن جائے گا جو چاہتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں سے ہماری غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم کرٹیسائز زیادہ کرتے ہیں، غلطیوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ اپنا رپورٹ کارڈ لے کے آتا ہے، اس کے انگلش میں 94 مارکس ہیں، میتھمیٹکس سے 98 ہیں، اس کے دوسرے سبجیکٹ میں 92 ہیں، یعنی زیادہ تر سبجیکٹ میں اوور 90 سے زیادہ مارکس ہیں، لیکن بائی دا وے کسی ایک سبجیکٹ میں اس کے 60% مارکس۔ زیادہ تر پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ وہ 90 ابو مارکس کو بھول جاتے ہیں اور 60 کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نہیں کرے گا، یہ تو فیل ہو جائے گا، تم نے کیا کیا سال بھر بتائیے، ہندی میں آپ 60 مارکس لائے ہیں۔ غلط ہے دوستوں، یہ اپریسیشن غلط ہے، یہ غلط زنجیر باندھ رہے ہیں آپ۔ بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو اچھا بنانا، بچوں کا اچھا کیریئر ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پرسنالٹی کو آپ نکھاریے، اور پرسنالٹی نکھارنے کے لیے اپریسیشن ضروری ہے۔ اس کی برائیوں کو بھول جائیے، کمیوں کو بھول جائیے۔ ایسا کون انسان ہے جس میں کمیاں نہ ہوں؟ تو جو لوگ کمیوں پہ فوکس کرتے ہیں وہ بچہ بیکار ہو جاتا ہے، جو لوگ اس کی خوبیوں پہ، کچھ اچھائیوں پہ فوکس کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ بچے بہت اچھے نکلتے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ اپنے بچوں کو، اور صرف اپنے بچوں کو نہیں، پڑوسیوں کے بچے کو، رشتہ داروں کے بچے کو، سارے بچوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، تعریف کرنا سیکھیں۔ ایک تعریف ایک انسان کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ انسان ایک بہترین انسان بن جاتا ہے۔ کچھ ٹپس تھے جو سیکھے ہیں بڑوں سے، آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا لگے تو آپ اس کو اپلائی بھی کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔